हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसे कि आप देख रहे हैं WC एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने आपको सिखाया था लीनियर मोमेंटम। तो हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। तो मैं आपको उसकी स्टेटमेंट बताता हूँ इन वर्बली, उसके बाद में इन कॉन्सेप्चुअली मैं आपको समझाऊंगा बच्चों। सही है बच्चों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें ये बताता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कांस्टेंट। जो मकसद देखें, अब उसका मतलब क्या है। अगर टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये सेम कैसे रहेगा, उसके लिए बच्चों हम एक कंडीशन देखते हैं। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखें, बच्चों ये सरफेस है हमारा। अब सरफेस आपको पता है कि सरफेस क्या होता है, अर्थ होती है। सही बच्चों। अब अर्थ पे ये जो दो बॉल है बच्चों, ये जा रहे हैं मूव करते। सही है। आप देखें, अब ये जब मूव करेंगे, इस क्वांटिटी ऑफ मोशन करेंगे, तो इस क्वांटिटी ऑफ मोशन को ही हम बच्चों क्या कहते हैं, मोमेंटम कहेंगे। ओके। अगर ये ए जा रहा है, बी बॉल भी जा रहा है, ए का भी बच्चों ये अगर बॉडी है तो इसका भी कोई मास होगा। ओके, तो हम कहेंगे बच्चों ये क्या है, m1। और बच्चों अगर ये बॉल है, बॉडी है कोई, हमने कहा इसका मास होगा m2। यहाँ तक सही है बच्चों। ओके। अब जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन मतलब बच्चों क्या, कोलिजन मतलब कोलाइड करना, दो चीज़ों को टकराना। इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम बच्चों, फर्स्ट कंडीशन देखें, जब हम कोलाइड करेंगे तो हम देखेंगे दोनों बाल का जो मास है वो सेम होना चाहिए। क्या बच्चों, दोनों बाल का मास सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये जो बॉल है बच्चों, ये दोनों सॉलिड होने चाहिए, बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। अगर सॉलिड होंगे तो तभी ये लीनियर मोमेंटम करेंगे। तब अगर ये सॉलिड नहीं होंगे तब ये लीनियर मोमेंटम नहीं करेंगे। क्यों बच्चों देखें, अगर ये बिल्कुल प्योर सॉलिड नहीं है, तो अगर ये यहाँ से टूट जाएगा तो बच्चों ये देखें, अगर ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो इसका डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा। हम कहेंगे इस वक्त इसकी लीनियर मोमेंटम नहीं है। उसके लिए फर्स्ट कंडीशन बच्चों क्या, मास सेम हो दोनों का। दूसरी कंडीशन बच्चों क्या हो, कि जो ये बॉल है बच्चों वो क्या हो, प्योरली सॉलिड हो। ओके बच्चों देखें, अगर हम बात कर रहे हैं कोलिजन की, अगर ये जो ए बॉल है इस बी को टकराना चाहता है, कोलिजन करना चाहता है, तो ये जो ए बॉल है बी से कैसे कोलिजन करेगा। तो आप कहेंगे सर ये जो बी है ये मूव कर रहा है और ये ए भी मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ए बॉल है इसकी वेलोसिटी चेंज कर देंगे, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, इसका मोमेंटम इंक्रीज करेंगे। जब हम इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तब उसके साथ कोलाइड करेगा। बच्चों ये देखिए, ये बॉल है, ये भी जा रहा है, ये इसकी हमने वेलोसिटी चेंज कर दी। ये देखें कोलाइड हो गया, धूम धमाका। ये देखें, मान लो कि आप कार में हैं, दूसरी कार जा रही है। ओके, अब आप कार में हैं, आपको पता चला ये तो मेरा यार दुश्मन है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा मैं तुम्हें। तो आपने क्या किया, ये जो जा रहा है इसका, ये मोशन में जा रहा है, क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम है बच्चों इसका। तो आप क्या करेंगे उसको, यही तो आप क्या करेंगे, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे। जैसे ही आप वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, ये जा रहा है तो उसके साथ आप कोलाइड करेंगे। ये हो गया कोलाइड, ये हो गया कोलिजन, ये हो गया टकराना। सही है बच्चों। लेकिन कंडीशन बच्चों क्या, अगर आइसोलेटेड सिस्टम हो, मैंने दो कंडीशन बताई, तीन कंडीशन। अगर आइसोलेटेड सिस्टम हो, आइसोलेटेड मतलब बच्चों कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, एयर का फोर्स ना लगे, नो ग्रेविटी का कोई भी फोर्स ना लगे, सिर्फ इन दोनों का फोर्स लगे। किन बच्चों, ये इस बॉल का और इन दोनों का क्या लगे बच्चों, फोर्स लगे। ओके, अगर बच्चों ये बॉल जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी होगी, तो बच्चों हम इसकी वेलोसिटी को डिनोट करेंगे क्या बच्चों, u1 से, और इसकी वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे u2 से।
सर ये क्या बात हुई? आपने तो हमें इनिशियल वेलोसिटी सिखाया है v1, आप यहाँ पे u1 लिख रहे हो, ऐसा क्यों कर? भाई कोई बात नहीं है, आप v डैश कर लो, u1 लिख लो, लेकिन जब हम मोमेंटम की बात करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, तब हम इनिशियल वेलोसिटी को u1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई बात नहीं। आप v डैश से भी कर सकते हो मेरे भाई। ओके, अब देखें ये दोनों बाल, अब मैंने क्या किया बच्चों, अगर इसकी वेलोसिटी बच्चों तेज है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज है, और इसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों, बहुत कम है, ये मैंने क्या किया, वेलोसिटी को बच्चों क्या किया, डिनोट किया। इसकी वेलोसिटी बच्चों, इसकी वेलोसिटी जब तेज होगी तब इसके साथ टकराएगा ना, वरना ये तक ये मूव करता जाएगा, ये मूव करता, सारी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन ये कोलिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो ये जो ए वाला बॉल है, ये अपनी वेलोसिटी तेज करेगा, फिर जाके कोलिन करेगा। सही है बच्चों? ओके, ये इन दोनों जो बॉल है इन्होंने कोलिन कर दिया, एक बॉल दूसरे से, ये देखो एक बॉल दूसरे से जाके ठोक कोलिन कर दिया। अब देखें बच्चों, ये बॉल ए है, ये बी है। सही है बच्चों? अब देखें, अगर ये बच्चों अब इन्होंने कोई कोलिन नहीं की है, तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि बच्चों ये कौन सी कंडीशन है? हम कहेंगे ये है बिफोर कोलिन, बिफोर कोलिन। सही बच्चों? बिफोर क्यों कह रहा हूं? मतलब कोलियन से पहले, टकराने से पहले ये कंडीशन है, बिफोर कोलियन मैंने नाम दे दिया। ओके, अब ये जो, अगर ये दोनों बॉल मिले हैं, इस बॉल ए ने बी के ऊपर क्या लगाया बच्चों? कोलियन की। ओके, तो ये जो ए बॉल है, ये बी के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा? लगाएगा, ऑब्वियसली लगाएगा। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ ये जो ए है, ये बी है, तो हम कहेंगे ये जो ए है बच्चों, वो फोर्स लगाएगा बच्चों किसके ऊपर? बी के ऊपर। सर ये क्या लगा रहे हो? एरो लगा रहा हूँ। एरो का क्या मतलब है? हम कहेंगे फोर्स ए एग्जैक्ट ऑन बी, मतलब ए ने फोर्स लगाया बी की तरफ, ए ने फोर्स लगाया, ए ने फोर्स लगाया बी की तरफ। क्या मैं इसको कह सकता हूँ ए बॉल ने एक्शन किया? एक्शन किया बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ए बॉल ने किया एक्शन। सही है बच्चों? ओके, अब देखें, अब अगर ये बॉल है बच्चों, ये दोनों, ये बॉल है, ये देखें बच्चों, ये मूव करते आ रहे हैं ऊपर, इन्होंने कोलाइड किया, ये देखें, ये कोलिन हो गई, कोलिन हो गई जूम। तो इस ए ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, हमने क्या किया? फोर्स ए एग्जैक्ट ऑन बी, एग्जैक्ट ऑन बी, इसने किया एक्शन। अब ये जो बी है, जो बी, क्या ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर इसने एक्शन किया तो ये भी रिएक्शन करेगा, करेगा ना मेरे भाई? ओके, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे फोर्स बी एग्जैक्ट ऑन ए। सही है बच्चों? और ये क्या है बच्चों? मैंने लगाया एरो। बी ए के ऊपर, बी ए के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। कौन सा? रिएक्शन फोर्स। बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे हम रिएक्शन। सही है बच्चों? इसने किया एक्शन, इसने किया बच्चों, सही से लिखते हैं, इसने किया एक्शन और इस बॉल ने किया मेरे भाई रिएक्शन। सही है बच्चों? रिएक्शन। ओके, अब देखिए बच्चों, अब इन दोनों बॉल ने जब कोलाइड किया है, ये दोनों आपस में कोलाइड हो चुके हैं, क्या ये सारी ज़िंदगी चुप, अगर ये दोनों बॉल हैं, क्या सारी ज़िंदगी मतलब ये ऐसे साथ मूव करते रहेंगे? आप कहेंगे नहीं सर, अगर ये बॉल है, उन्होंने कोलाइड किया है, तो एक बॉल आगे चली जाएगी। और अब देखें बच्चों, अब बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कि ये जो बॉल है, अगर ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं, क्या ये जो ए वाला बॉल है, क्या ये वापस चला जाएगा? सही बात है ना? देखें, अगर बाइक जा रही है, दूसरी बाइक आ रही है, अगर वो दोनों बाइक, ए बाइक बी बाइक मूव करती जा रही है,
अगर ये जा रही है, अगर ये इसके साथ कोलाइड करेगी, इसके साथ कोलाइड करेगी, क्या ये वापसी आएगी? अब स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, ये उनका सवाल होता है। तो बच्चों इसका आंसर है, ये जो बॉडी है जो इसके साथ कोलाइड करेगी दूसरी बॉडी के साथ, इसके साथ ये जो कोलाइड करेगी, ये वापसी बच्चों नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? रीज़न सुने। इसका ये रीज़न है क्योंकि बच्चों ये देखें, इन दोनों का मैंने बोला है मास सेम है, मास इन दोनों का सेम है। ये सिर्फ करेंगे तो क्या, ये सिर्फ एक्सचेंज वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे। अगर इसकी वेलोसिटी बच्चों ज़्यादा है तो बच्चों ये देखें, इस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बच्चों देखें, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है ना बच्चों, तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फील नहीं आ रहा तो बच्चों देखें, एक बाइक बच्चों ये देखें जा रही है, सही है, मैंने इस वेलोसिटी को बिफोर कॉलिंग मैंने इसको टकराया, जब मैं टकराऊंगा इसकी वेलोसिटी चेंज, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और उसकी कम हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम। अच्छा ये देखें, इसकी वेलोसिटी में क्या हो गई? कम हो गई, और इसकी वेलोसिटी होगी ज़्यादा। इसकी ज़्यादा थी, टकराया, इसकी वेलोसिटी बच्चों क्या हो गई? कम हो गई, और इसकी हो गई ज़्यादा। यहाँ तक सही है बच्चों? अब देखें, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कम थी, यहाँ पे हो गई ज़्यादा। अगर ये बच्चों बॉडी है तो बच्चों इसका क्या होगा? मास होगा। हम कहेंगे भाई इसका मास है m1 और इसका मास है बच्चों क्या? m2। अब ये v वेलोसिटी के साथ बच्चों क्या क्या हो गए? ये इन्होंने कोलिन कर दिया है, तो बच्चों या क्या कहेंगे हम? इसकी वेलोसिटी क्या है? अब हम लिखेंगे v1 और अब हम लिखेंगे v2। सही है बच्चों यहाँ तक? आप सुने, एरो बच्चों ये छोटा एरो है, मतलब इसकी वेलोसिटी पहले इंक्रीज दी बच्चों, क्या आफ्टर कोलिन बच्चों ये क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ये इसकी वेलोसिटी क्या थी बच्चों? इसकी कम थी, आफ्टर कोलिन इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। मैंने इन डेली लाइफ में आपको मिसाइल भी दे दिया है बच्चों। ये देखिए बॉल जा रही है, ये जो बच्चों ये देखिए, ये जो बी बॉल है इसकी वेलोसिटी बच्चों कम है, इसकी ज़्यादा है, ये इसके साथ टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा और इसकी बेचारे की वेलोसिटी कम। लेकिन ये वापसी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी बच्चों? इस वजह से नहीं जाएगी, दोनों का मास सेम है। सही है बच्चों? और दोनों सॉलिड है बच्चों। देखिए अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ओके बच्चों, अब देखें, हमें पता है कि बच्चों मोमेंटम क्या होता है, मैंने आपको बताया ना भाई। बच्चों मोमेंटम का बच्चों फार्मूला क्या होता है? देखें, हमें पता है मोमेंटम का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है m इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वी। सही बच्चों? अब देखें बच्चों, हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो बच्चों हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हम लिखेंगे मास मल्टीप्लाई बाय वी। बच्चों मास क्या है? यहाँ पे m1 और बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? mu1। अगर ये इन्होंने कोलिन अभी तक नहीं किया, हमने किया इसको बिफोर कोलिन, अगर ये दोनों कोलिन कर रहे हैं तो बच्चों इनको हम नाम देते हैं क्या? ड्यूरिंग कोलिजन। क्या बच्चों? ड्यूरिंग कोलिजन। ओके सही है बच्चों, ड्यूरिंग कोलिजन। अगर ये कोलिन कर चुके हैं, ये देखिए ये कोलिन कर चुके हैं, तो बच्चों इसको हम नाम दे देते हैं क्या बच्चों? आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन। सही है बच्चों? ओके अब देखें, जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पक्का। तो बच्चों मैंने क्या किया बच्चों? मोमेंटम का फार्मूला है m इंटू वी, बच्चों मास इंटू वी मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखें ये आ गई ए पार्ट का बच्चों, ए पार्ट का मोमेंटम। ओके अब बच्चों बी पार्ट का मोमेंटम देखेंगे बच्चों। देखें बॉडी सिर्फ दो है, बॉडी सिर्फ दो है, लेकिन मोमेंटम कितना है? देखें 1 2 3 4, मोमेंटम 4 है लेकिन बॉडी सिर्फ 2। तो अगर बी पार्ट का बच्चों में, अगर बी बॉल का बच्चों मोमेंटम देखूं तो बच्चों फार्मूला क्या है? m इंटू वी। तो बच्चों m क्या है? m2। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे m2 इंटू वी। वी क्या है बच्चों? u2। सही बच्चों, ये क्या है? u2। ओके अच्छा, अब इस कंडीशन को भी बच्चों हम देखते हैं, जहाँ पे बच्चों फार्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। बच्चों मास क्या है? m1, बच्चों देखेंगे m1, वेलोसिटी बच्चों v1। ओके यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे? मास इंटू वेलोसिटी। बच्चों मास क्या है? m2, वेलोसिटी बच्चों v2। यहाँ तक सही है बच्चों? आ रहा है समझ में तो बताएं मेरे भाई, वरना रिपीट करूँ। ओके
बच्चों अब हम देखते हैं इसकी कंडीशन। बच्चों बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इतना टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अब देखें बच्चों, अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस ए पार्ट ए बॉल को अलग बच्चों जहाँ पे ड्राइव करेंगे, बी को अलग। इस बच्चों पहले क्या करेंगे, हम ये जो बिफोर कोलियन है इसको लिखेंगे, फिर हम आफ्टर कोलियन को लिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप वाइज करेंगे। आप स्टेप को स्टेप क्या करें, फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी डेरिवेशन सबसे सबसे इजी लगेगी आपको। ओके, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल, बच्चों क्या, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी। क्या बच्चों, ए की कह रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे लिखे ए, सही बच्चों। क्या यहाँ पे लिखेंगे, बिफोर कोलियन, कोलियन से पहले बच्चों किसकी, ए बॉल की। टोटल मूवमेंट ऑफ बॉडी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिफोर, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। सही बच्चों, क्या है बच्चों फार्मूला, M1U1। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ये देखें, हम लिखेंगे क्या, M1U1, M1U1 क्या है ये, टोटल मोमेंटम है बॉडी ए का, बॉडी ए का, कब, बिफोर कोलियन। ओके, देखिए बच्चों ये हमें मिल गया ए का। अब क्या करेंगे बच्चों, बी का भी हम क्या करेंगे, टोटल मोमेंटम फाइंड करेंगे, कब, जब बिफोर कोलिजन है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बच्चों हम लिखेंगे टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी। यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, बी। क्या बच्चों, हमने ए का मोमेंटम फाइंड किया जब बिफोर कोलियन था, और अब बी का हम बच्चों क्या करेंगे, कोलियन फाइंड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, जल्दी बता, जल्दी बता मेरे भाई, क्या लिखेंगे, बिफोर कोलिजन। वेरी गुड मेरे भाई, वाह वाह सर, वाह, समझ में आ रहा है। सही बच्चों, बिफोर कोलिजन बच्चों वो क्या है, M2U2। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, M2, बच्चों लिखेंगे M2U2, M2U2। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं बच्चों, देखें, अब वो ना यू को वी लिखते हैं, फिर वी को यू लिखते हैं, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों, ऐसा ना लिखे, कुछ सही लिखा करें। सही है, अब देखें, ये तो हो गई बात बिफोर कोलियन की। अब हम बात करेंगे आफ्टर कोलियन की, आफ्टर कोलियन की, किसकी बच्चों, आफ्टर कोलियन की। ओके, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, फिर क्या लिखेंगे, बिफोर नहीं, आफ्टर कोलियन, आफ्टर कोलियन। तो आप लिखेंगे, हाई वाओ, आपने लिख भी लिया, वेरी गुड। तो बच्चों क्या लिखेंगे हम लिखेंगे टोटल मोमेंटम, क्या बच्चों, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। क्या बच्चों, बॉडी क्या है, ए क्या लिखेंगे बच्चों, ब्लू पेन से लिखते हैं ए। क्या लिखेंगे बच्चों, आफ्टर कोलिजन। सर बिफोर नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि बिफोर की हमने बात कर ली है, आपको सिंपल करने के लिए, वरना आप परेशान हो जाते, सर आपने ये नहीं लिखा, ये लिखा है। ओके, तो बच्चों ये देखें, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलन, ये ए बॉडी आफ्टर कोलन बच्चों क्या है, M1V1। क्या है बच्चों, M1V1। ओके, ओके मेरे भाई, सही है बच्चों। अब टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिन हमने ये बात की। अब बी बोर्ड की बच्चों, जो बी बॉल है इसकी बात करेंगे। तो बच्चों लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ बॉडी बी आफ्टर कोलिजन। वेरी गुड मेरे भाई, मैं समझ गया आप लिख ही जा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे कॉन्सेप्ट होने चाहिए। सही है बच्चों, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी बी विल बी, क्या बच्चों, बी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या बन जाएगा बच्चों, M2V2। ओके,
क्या बच्चों, M2V2। वेरी गुड चाल, सही बच्चों। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, पक्का? ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी करेंगे बच्चों डेरिवेशन। क्या करेंगे, डेरिवेशन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ बिफोर कोलिन वाला ए बॉल का मैंने यहाँ पे बच्चों डेरिवेशन की, बी बॉल की, फिर मैंने ए आफ्टर कोलिजन लिखा, फिर मैंने बी लिखा बच्चों। सही है यहाँ तक? ओके, अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे बच्चों। तो बच्चों हेडिंग लगाएं डेरिवेशन। सर ये डेरिवेशन क्या मुश्किल है? नहीं, इजी है, मुझे देख लो आपका इधर होगा। ओके, डेरिवेशन करेंगे बच्चों। देखें, आपको मैंने बताया है कि बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एग्जिट बच्चों क्या डेफिनेशन। बच्चों ये देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बच्चों ये देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चों इज कॉल्ड फोर्स। सही बच्चों, तो टाइम तो लगेगा। सही बच्चों, आप देखें, मान लो ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो हम कहेंगे इसका मोमेंटम जीरो है। जीरो है भाई, मैंने बोला था ना आपको, रेस्ट में बॉडी होगी उसका मोमेंटम टोटली जीरो। अगर ये बॉडी मूव करेगी, अगर ये बॉडी मूव करेगी, इसका कोई मास भी होगा, अगर ये बॉडी मूव करेगी तो इसका बच्चों क्या होगा, ये वाइब्रेट नहीं करेगी, ऐसे कह रहा हूँ। अगर ये बच्चों ये देखिए, अगर ये बॉडी मूव करेगी तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, तो हम कहेंगे इसका चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। ये चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। ओके, आ गया बच्चों यहाँ तक? अब देखें, हम कहते हैं बच्चों जो बिफोर कोलिजन होती है, बिफोर कोलिजन को बच्चों हम कहते हैं इनिशियल कोलिजन। क्या बच्चों, इनिशियल मोमेंटम भी कहते हैं, इनिशियल मोमेंटम। क्या बच्चों, इसको हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम, और इसको बच्चों कहेंगे हम क्या, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। सही है बच्चों? तो बच्चों हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसका फोर्स, बच्चों यहाँ पे लिखे इसकी डेफिनेशन, फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, क्या बच्चों, इज कॉल्ड क्या बच्चों, फोर्स। क्या, फोर्स। तो बच्चों क्या फार्मूला बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी इज कॉल्ड बच्चों फोर्स। सही है बच्चों यहाँ तक? ओके, अब देखिए बच्चों, फोर्स लिखूंगा मैं सेम, जब भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, जब भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ बच्चों क्या होता है बच्चों, चेंज की साइन होती है, तो हम उसकी बच्चों क्या करते हैं, दो वैल्यूज लिखते हैं बच्चों। देखिए, एक इनिशियल एक फाइनल। तो बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, फाइनल में से माइनस करेंगे इनिशियल वैल्यू को, और डिवाइड बाय बच्चों टाइम टी, फोर्स। अब बच्चों देखें, ये जो हम फोर्स की बात कर रहे हैं, ये कौन सा फोर्स है बच्चों, ये एक्शन वाला फोर्स है। हम एक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब बी वाला, जो बी है बच्चों, बी पॉइंट की हम जो भी बात करेंगे, अगर फाइनल हम मोमेंटम देखेंगे हम बी का देखेंगे, अगर हम इनिशियल मोमेंटम देखेंगे बी का देखेंगे, ए का नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों हम पहले बात कर रहे हैं बच्चों एक्शन की, फिर होगा रिएक्शन, एक्शन के बाद ही होता है ना मेरे भाई ये रिएक्शन। ओके, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखें, हम लिखेंगे ए एग्जैक्ट ऑन बी। ए फोर्स लगाया बच्चों बी के ऊपर, यहाँ पे लिख लें आप, भले यहाँ पे भी आप लिख लो। सही है बच्चों? ये एरो है जस्ट, ये है जस्ट एरो मेरे भाई। ठीक है, फोर्स ए एग्जर्ट ऑन बी, ए लगा रहा है बी के ऊपर, मतलब बच्चों क्या एक्शन हो रहा है। जब ये एक्शन कर रहा है किसके ऊपर, बी के ऊपर एक्शन कर रहा है ना बच्चों, ये ए एक्स इसके ऊपर एक्शन कर रहा है। तो बच्चों देखें, अब फाइनल मोमेंटम क्या है बच्चों, फाइनल मोमेंटम हम किसका देखेंगे, ए का देखेंगे। आप कहेंगे नहीं सर, किसका देखेंगे, बी का देखेंगे। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि बच्चों हम एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन में है हमारा बी, तो बच्चों फाइनल मोमेंटम है हमारा M2V2 माइनस
m2v2 ओके, माइनस पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम। बच्चों इनिशियल मोमेंटम किसका, ये इनिशियल मोमेंटम बच्चों किसका, बॉडी बी का। तो बच्चों वो क्या है, m2u2, m2u2 डिवाइडेड बाय बच्चों टी। तो यहाँ पे लिखूँ, ओके यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्या है बच्चों, फोर्स एग्जर्ट ए ऑन बी, क्या है बच्चों, m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाय बच्चों टी। इसको कह लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फुल लिख लेता हूँ, इक्वेशन नंबर बच्चों क्या, फर्स्ट, और इसको मिटा दो। सही है बच्चों, ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट की है, कौन सी, एक्शन वाली। अब बच्चों ये अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ, मिटाऊँ पक्का, ओके। तो बच्चों ये देखें, मिटा रहा हूँ, लिख लो मेरे भाई, एग्जाम पास आने वाले हैं, तैयारी कर लो अपनी, इस वजह से लेक्चर देख लो आप। सही बच्चों, अरे सर आपने डेरिवेशन में मिटा दिया, ओके सॉरी फॉर डैश। सही बच्चों, अब देखें, अब एक्शन की बात हो गई, अब हम बात करेंगे रिएक्शन की। सही बच्चों, हम क्या लिखेंगे, फोर्स, बच्चों क्या लिखेंगे, फोर्स बी एग्जर्ट ऑन ए, बी ने फोर्स लगाया, बी बॉल ने फोर्स लगाया ए के ऊपर। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों क्या फार्मूला है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय बच्चों क्या, टी। ओके बच्चों, एफ बी एग्जर्ट ऑन ए फोर्स, चेंज इन मोमेंटम की बात आती है तो बच्चों हम फाइनल बच्चों क्या दो वैल्यूज देखते हैं, डिवाइड बाय टी। सर इतनी जल्दी कर रहे हो, नहीं बच्चों दिखा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, ओके। ये वही बात है जो मैंने आपको सिखाई है अभी अभी, सही है बच्चों, ओके। फोर्स बी एग्जर्ट ऑन ए, फाइनल मोमेंटम, अब किसकी बात करेंगे, जल्दी जल्दी, ओके वेरी गुड, ए की बात करेंगे, बी एग्जर्ट ऑन ए, क्यों कि यहाँ पे है रिएक्शन मेरे भाई। तो फाइनल बच्चों देखें, फाइनल मोमेंटम m1v1, क्यों क्यों, ए बॉल की बात हो रही है तो बच्चों क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम क्या है हमारा, m1v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बॉल ए की बात कर रहे हैं बच्चों, वो कितना है m1u1, m1u1 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या, टी। वाव सर, ओके सही है बच्चों, यहाँ तक हमने कहा इसको, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड इक्वेशन। सही बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब देखें, अब देखें बच्चों, अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सर ये एक्शन रिएक्शन कब कर रहे हैं, देखें कर रहे हैं ना बच्चों, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक्शन कर रहा है, और ये इसके ऊपर रिएक्शन कर रहा है, इसने किया इसके ऊपर एक्शन और बी ने किया उसके ऊपर रिएक्शन। तो क्या हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड, नहीं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों लिखे हैं, लिखे मेरे भाई, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू न्यूटन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बच्चों लिख लेना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बच्चों देखें एक्शन कौन सा है हमारा, फोर्स एक्सर्ट ए इंटू बी। तो बच्चों लिखेंगे क्या हम, फोर्स ए एक्सर्ट इन बी। सही, एक्शन हुआ, रिएक्शन कौन सा हुआ, ये बी। देखें एक्शन रिएक्शन, एफ ए एक्सर्ट बी एक्शन, फोर्स बी एक्सर्ट ऑन ए रिएक्शन। तो बच्चों हमने एक्शन लिखा और यहाँ पे क्या लिखे बच्चों, क्या रिएक्शन, बी एक्सर्ट ऑन फोर्स ए। सही है बच्चों, सही है, ओके। गलत है, हाँ गलत है सर, कैसे बच्चों, यहाँ पे आएगा माइनस, अच्छा सर भूल गया था, माइनस आएगा, क्यों, अपोजिट बच्चों फोर्स लगे रहे ना, एक इस तरफ एक इस तरफ, इस तरफ इस तरफ, ओके। जहाँ तक बात हो, अब देखें फोर्स ए ने लगाया बच्चों, ए बॉल ने बी के ऊपर फोर्स लगाया बच्चों, इसकी इक्वेशन हमने ये डिराइव की है बच्चों हम क्या लिखेंगे, m2v2 से बच्चों माइनस m2u2 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या, टाइम।
बच्चों इक्वल माइनस, माइनस क्यों, ये है माइनस। ओके, अब बी लगाएगा ए के ऊपर फोर्स। बच्चों ये इक्वेशन है बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे m1v1 माइनस m1u1 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या, टाइम। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो था वही लिख लिया। अच्छा फिर तो सही है। ओके, अब देखिए बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर लिख लिया है बच्चों। ओके ओके सर, मिटा ही दें आप, आपने इतना कुछ समझा दिया है तो। ओके, अब देखो बच्चों, ये टी से मर रहा है तो मरने दो इसको। तो बच्चों ये लिखेंगे हम सेम, क्या लिखेंगे बच्चों, m2v2 माइनस m2u2 माइनस सेम। अब देखें बच्चों, m1v1 माइनस इंटू माइनस प्लस, बच्चों लिखेंगे प्लस m1u1 लिखेंगे सेम, या फिर इसको ब्रैकेट को आप ख़त्म कर लो बस। सही बच्चों, अब देखें, जब मैं जो बच्चों ये देखें v1 बच्चों क्या है, बॉडी ए का क्या है बच्चों, ये आफ्टर कोलिजन वाला पार्ट है। तो बच्चों इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा क्या, ये माइनस का है, ये बन जाएगा प्लस का m1v1। ओके बच्चों ये हमारा लिखेंगे सेम m2v2। सर ये आप क्यों लिख रहे हैं v1, हम कंपेरिजन कर रहे हैं ना, हम क्या कह रहे हैं बच्चों, कंपेरिजन कर रहे हैं। देखें मैंने क्या किया बच्चों, u1 u2 लिखा है बच्चों, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन वालों को अलग लिख रहा हूँ और बिफोर कोलिजन वालों को मैं अलग लिखूंगा। यहाँ पे देखना, ये आफ्टर कोलिजन बच्चों, ये देखें आफ्टर कोलिजन बच्चों, देखें आफ्टर कोलिजन बच्चों। बिफोर कोलिजन के लिए बच्चों क्या लिखूंगा मैं, ये देखें m1u1 बच्चों, यहाँ पे लिखूंगा m1u1 और ये माइनस है, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा प्लस का m2u2। अब देखें, आप मुझे बताएं बिफोर कोलिजन पहले होती है या पहले आफ्टर कोलिजन होती है, पहले आफ्टर कोलिजन होती है या बिफोर होती है। आप सर बिफोर मतलब कोलिजन हुई नहीं, बिफोर कोलिजन, कोलिजन मतलब ये देखिए बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। देखें बिफोर कोलिजन कोलाइड हो रहे हैं, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो हम क्या करेंगे, किसकी बात करेंगे, पहले हम करेंगे बात बिफोर कोलिजन की। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये जो m1u1 है इसको करेंगे यहाँ पे शिफ्ट बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे m1u1 प्लस m2u2 बच्चों, ये बन जाएगा m1v1 प्लस m2v2। सर ये क्या हुआ, आपने जो स्टेटमेंट आपने बताई वही प्रूव हो गई क्या, टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलियन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलियन। जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई वो हमने यहाँ पे प्रूव कर ली मेरे भाई। तो हम कह सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर कोलियन इज इक्वल टू आर कंजर्व टू आर सेम। कंजर्व की मीनिंग क्या होती है, सेम होती है। टोटल मोमेंटम बच्चों इसको क्या लिखेंगे, लिखें बच्चों इसको लिखेंगे टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन। क्या बच्चों, टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन, सही है बच्चों। और यहाँ पे क्या लिखिए, टोटल मोमेंटम तो है लेकिन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन v1 आफ्टर v2 आफ्टर कोलिजन। ओके तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंटम, जो लिखेंगे टोटल मोमेंटम, क्या बच्चों, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन। सही है बच्चों, ये है बिफोर कोलिजन और ये है आफ्टर कोलिजन। स्टेटमेंट आ गई। अब हम लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं, पहले लिखते तो क्या होता बच्चों, पहले लिखते तो आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता कि ये हो क्या रहे हैं मेरे भाई। हम लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। सर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बताता हूँ इन डेप्थ में। आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलियन एंड आफ्टर कोलियन रिमेन सेम, रिमेन इक्वल, रिमेन कंजर्व। इन प्रैक्टिकली भी करके आपने दिखाऊंगा कि अगर हमने बात कर ली तो हुई, इसका क्या मतलब है, कैसे मोमेंटम, कैसे बिफोर पहले और बाद में कैसे सेम, प्रैक्टिकली आपको मैं समझाऊंगा।
मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको मैं इन कॉन्सेप्चुअली तो समझाऊँ, लेकिन प्रैक्टिकल भी तक अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँगा ना तो बच्चों वो आपको हमेशा बात याद रहेगी। ओके, तो बच्चों देखें, तो हम मिटा दूँ इसको। ओके, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? स्टेटमेंट लिखेंगे इसकी। तो ये तो आ गया ना आपको समझ में, डेरिवेशन बच्चों कर लेना, कराई भी है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। स्टेटमेंट लिखें, स्टेटमेंट बच्चों, स्टेटमेंट लिखें। क्या लिखेंगे बच्चों? टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम सर बहुत मजा आ रहा है। टोटल मोमेंटम ऑफ, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बच्चों? एन आइसोलेटेड सिस्टम। total momentum of an isolated system before collision and after collision remain same, या फिर बच्चों लिख लो कांस्टेंट। कांस्टेंट मीनिंग क्या होती है? सेम ही होती है। जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिन और आफ्टर कोलिन सेम रहेगा, इस बात को हम प्रूव ही करेंगे मैं प्रैक्टिकली। ओके, अब आइसोलेटेड बच्चों सिस्टम क्या होता है देखिए, हेडिंग लगाएं फिर मैं आपको समझाता हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम काम मैंने आपको इस शुरुआत में कहा ना बच्चों कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो ये एक दोनों के ऊपर फोर्स लगाएंगे और कोई फोर्स ना लगे। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम बच्चों जिसके ऊपर कोई और फोर्स ना लगे, सिर्फ दो जो बॉडी है जो कोलाइड कर रही है उनके ऊपर ही सिर्फ फोर्स लगे, तो हम कहेंगे ये क्या है बच्चों? आइसोलेटेड सिस्टम है। ऐसा फोर्स, ऐसा बच्चों सिस्टम, सच टाइप ऑफ सिस्टम विच डज नॉट एक्ट ऑन एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, सिर्फ दो जो बॉडी कोलाइड कर रही है ये दोनों, इनके ऊपर ये फोर्स लगे, तो हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो बच्चों डेफिनेशन लिखें। अच्छा, क्या लिखेंगे? सच ए सिस्टम, सच ए सिस्टम। क्या लिखेंगे बच्चों? सच ए सिस्टम डज नॉट, क्या बच्चों लिखेंगे? डज नॉट, such a system does not act on external force। ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर सिर्फ दो बॉडीज के सिवा जो कोलाइड कर रही है उनके अलावा कोई फोर्स ना हो, ना एयर का फोर्स हो, ना ग्रेविटी का फोर्स हो, कोई भी फोर्स ना हो। और आप क्या करेंगे? अब करेंगे प्रैक्टिकली, आप कहेंगे सर आपने ये मुझे बता दिया, आपको मैंने एक टक्कर को, मैंने कार जा रही थी, मैंने उसको टक्कर लगाया तो मैं तो पीछे आ गया। तो आपने, मैंने क्या बोला है? मास सेम हो, अगर मास सेम होगा आप कभी पीछे नहीं जाएंगे, आप आगे जाएंगे। आप प्रैक्टिकली यार ये नहीं करना, गुनाह है, गलत है, किसी गाड़ी को नहीं ठोकना। आप घर में ना कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ फिर आप कर लेना। ओके, फिर मैं इसको पहले कंडीशन देखते हैं फिर हम प्रैक्टिकली समझते हैं बच्चों। सही है, अब देखें। अच्छा, मान लो इसकी वेलोसिटी है बच्चों कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। इन दोनों का मास अज्यूम करते हैं बच्चों, इनका है 5 kg मास, इसका भाई बच्चों 5 kg मास, और ये दोनों बॉडी सेम है तो बच्चों इसका क्या होगा? 5 kg मास, इसका भी होगा 5 kg मास। सही बच्चों, मैंने बोला कि इसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड, और मैंने बोला इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों कितनी बन गई? 5 मीटर पर सेकंड। कितनी बन गई बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड बन गई आफ्टर कोलिशन के बाद। ओके, मैंने बोला जब उसने कोलाइड किया, इसकी वेलोसिटी बच्चों देखें ज़्यादा थी, कम हो गई। अब देखें ये क्या थी बच्चों? कम थी, कम हो जाएगी, मतलब बच्चों ये 10 में से क्या बन जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। 5 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। मैंने बताया है आपको, वेलोसिटी ज़्यादा, यहाँ पे वेलोसिटी कम, क्योंकि इसने वेलोसिटी इसको दे दी तो ये बेचारा कम रह गया और ये अमीर बन गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड। ओके बच्चों, मास इनका दोनों का सेम है, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है, मास सेम होना चाहिए।
जो देखें, अगर मैं आपसे इनका मोमेंटम पूछूं तो आप कहेंगे सर इसका मोमेंटम बन जाएगा क्या m1। बच्चों क्या कैलकुलेट करेंगे, ये देखें m1u1 बच्चों फार्मूला है ना m1u1। m1 कितना है बच्चों, मास कितना है 5, u1 बच्चों कितना है 10, ये बन गया 50। ओके, अगर मैं इसका पूछूं तो आप फार्मूला ये लिखा हुआ है m2u2 बच्चों। m2 बच्चों कितना है, मास कितना है बच्चों 5, बच्चों u2 बच्चों कितना है 5, बच्चों ये बन गया 25। टोटल मोमेंटम कहते हैं ना, टोटल मोमेंटम ऑफ एन एक्सेलरेटर सिस्टम बिफोर कोलिजन बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल मोमेंटम, आप कहेंगे सर ये बन जाएगा कितना, ये 50 + 25। क्या बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं 50 + 25, ये बन गया बच्चों 75 बिफोर कोलिजन। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर इनका जवाब ये सेम आता है तो हम कहेंगे हेंस प्रूव। ओके, आफ्टर कोलिजन बच्चों ये क्या है बच्चों 5 मीटर/सेकंड। तो बच्चों m1u1 जो मास कितना है 5, और बच्चों वेलोसिटी v बच्चों क्या है v1, बच्चों ये कितनी है 5। तो बच्चों ये बन गया 25, सही है। अब इसकी बात करें फार्मूला m2v2, बच्चों ये देखिए फार्मूला m2v2 मास 2 बच्चों 5 इंटू v2 बच्चों कितना है हमारा 10, 50। टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन बच्चों ये क्या है आफ्टर कोलिजन है। तो इन दोनों का क्या करूँगा, टोटल करूँगा बच्चों। ये कितना बन जाएगा 25। क्या बच्चों 25, इस पेन से लिखता हूँ 25 + 50 = 75। वाओ सर, हिंस प्रूफ टोटल मोमेंटम ऑफ एन एक्सेलरेटेड सिस्टम। अब इस स्टेटमेंट में मज़ा भी आ रहा है। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। अब प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ, देखें बच्चों मैंने सारा दिन लगाया है इसमें, इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, आप भी कर लेना। तो देखें ये हमारे पास एक बॉल है, दोनों सबका मास सेम है। अगर आइसोलेटेड सिस्टम हम कंसीडर करते हैं बच्चों, अगर मैं इसका मोमेंटम है बच्चों, ये देखें इसका एक बाल को मैं बच्चों ये देखें रिलीज़ करूँगा तो देखना आगे सिर्फ एक बाल गया। क्यों गया रीज़न बच्चों सुने, इस वजह से गया बच्चों क्योंकि इसका जो इनिशियल मोमेंटम था बच्चों, ये देखिए इनिशियल मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम वो सेम था, इस वजह से एक बाल गया। अगर मैं 2 बाल को बच्चों ये देखें उठाऊँ, ये देखना सिर्फ 2 बाल आगे जाएंगे, देखना 2 बाल गए। क्यों गए, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम है। अगर 2 बाल है तो 2 बाल ही जाएंगे, अगर एक बाल है तो बच्चों उसका मोमेंटम 2 बाल ही होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। एंड प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया। तो बच्चों ये था कॉन्सेप्ट किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय तो किया होगा पक्का। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफिज़।